हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस का पेपर 14 मई को है, यूपीएससी का पेपर 28 मई को है, एमपीपीसीएस हरियाणा पीसीएस 21 मई को है और बीपीएससी सितंबर में हो सकता है। तो सभी एग्जामों के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में सहस्त्र अनुजन पुरस्कार 2022 निम्न में से किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जो है चीन की रहने वाली महिला है, इनका नाम है यूनकिंग टैग। ये जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाती भी हैं, वहाँ की प्रोफेसर है और ये चीन की रहने वाली हैं और ये महिला है और इन्होंने यह पुरस्कार जीता है, सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार। और यह पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुई टेलीमानस पहल निम्न में से किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो टेलीमानस जो सेवा है ये जो है आपका मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक पहल है। ऑनलाइन दवाओं को पहुंचाना, मानसिक रूप से जो लोग बीमार होते हैं उनको जो है ऑनलाइन दवाओं को पहुंचाने की प्रक्रिया को ही टेलीमानस पहल के रूप में जाना जाता है और ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक पहल है और ये केंद्र सरकार की पहल है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले कंडावर सिलेडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसकी घोषणा जो है की गई है किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन श्रृंखला का 22वां वैश्विक संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो इसका आयोजन किया गया है वो है आपका दुबई में किया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक विस्तार कर दिया गया है? तो याद रखिएगा, भारत ने 2027 तक जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को विस्तार किया है 2027 तक। और भारत किसके साथ किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा किस जो है संस्थान में आईआईटी में परम कामरूप नामक एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आईआईटी रुड़की में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो राष्ट्रपति जो इराक के राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं वो है अब्दुल लतीफ रशीद। याद रखिएगा, हाल जो हमारे पड़ोसी देश हैं या जो आसपास देश हैं वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो वहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को मोडिया कल्ट 2022 किस विश्व सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका है मैक्सिको सिटी में इसका आयोजन किया गया है यूनेस्को का। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैफिक जोन की खोज की है? तो द ट्रैफिक जोन की जो खोज की गई है, नए पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की खोज की गई है, तो वो किस देश में की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है मालदीव में। तो मालदीव में जो है वैज्ञानिकों ने एक नए पारितंत्र कह सकते हैं या इसे हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, द ट्रैपिंग जोन नामक की खोज की गई है। तो यह है आपका मालदीव। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्न में से कौन सा शहर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि कौन सा शहर है जो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह है आपका हैदराबाद ने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? तो यह हो जाएगा सी, अयोध्या में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदी में लॉन्च की गई हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है डी, हिंडाल्को द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित सुंदर सुभूमि कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार के किशनगंज में किया गया है। ये भी बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 निम्न में से किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
ये क्वेश्चन बिहार में आया भी था। सहान करुणा तिलका ये जो है श्रीलंका के रहने वाले हैं और इन्होंने ही बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 13 सेकंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ज्योति याराजी ने ये किताब जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा इसको जारी किया गया है, जो पर यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महिला इंडियन प्रीमियर लीग निम्न में से किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना इस बार अभी इसका मैच हो चुका है। तो पहली बार आईपीएल की तर्ज पर महिलाओं के लिए भी इंडियन प्रीमियर लीग शुरू किया गया है, महिलाओं का भी आईपीएल शुरू किया गया है और ये 2023 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये याद रखिएगा इसका पहला मैच हो चुका है, पहला जो सीरीज हो चुकी है और मुंबई ने इसको जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा ऋण मुद्दे पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? तो अल्पसंख्यक को छात्रों के लिए किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में आयोजित स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 का निरीक्षण किया गया। इस अभियान के प्रमुख स्तंभ क्या हैं? तो याद रखिएगा जो ये अभियान शुरू किया गया है, स्वच्छता विशेष अभियान जो शुरू किया गया है, इसका जो है इसमें स्वच्छता भी शामिल है और सुशासन भी शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारंबार समाचारों में आने वाली, ठीक है, विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी क्या है? तो याद रखिएगा ये बार बार समाचारों में बार बार आता है, ये क्या है ये? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा सी, वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली। वैश्विक मुद्रा अंतरण प्रणाली को ही SYIFT के नाम से जाना जाता है। और ये बार बार ये पूछा जाता है कि ये विश्वव्यापी जो अंतर बैंक वित्तीय संचार सोसाइटी क्या है? तो एक ऑनलाइन जो पैसा भेजने की प्रक्रिया है और विश्व स्तर पर, उसी को इसके नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है P75I या इसका फुल फॉर्म है P75 भारत परियोजना किसके निर्माण में से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है आपका डीजल विद्युत पनडुब्बी से जुड़ा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है? तो वो है आपका तुर्की, और तुर्की का नाम तुर्की हो गया है, याद रखिएगा। और अभी हाल में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है, तो तुर्की काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो समग्र शिक्षा जो अभियान शुरू किया गया है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है, वंचित लड़कियों को सक्षम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत का पहला हो रहा है और ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है इस बार? तो 2023 में 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट ऑब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस्र के साथ भारत ने ये शुरू किया है और ये पहला अभ्यास है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, अब्देल फताह अल सीसी, ठीक है। ये भारत के मुख्य अतिथि थे 74वें गणतंत्र दिवस के। नेक्स्ट है लुइज इनासियो लूला डी डिसिल्वा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह ब्राजील के कार्यभार संभाला है राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये,
MIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हरियाणा में दर्ज की गई है सबसे अधिक बेरोजगारी दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022-23 के लिए भारत के से कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों का लक्ष्य कितना रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने कितने रुपए की लागत से राजकीय पशु नीलगिरी तहर के संरक्षण के आदेश जारी किए गए हैं? याद रखिएगा, नीलगिरी जो पर्वत है वहां पे नीलगिरी तहर एक बकरी पाई जाती है तमिलनाडु में, उसको राजकीय पशु घोषित किया है तमिलनाडु ने, और उनके संरक्षण के लिए कितना पैसा जो है आदेश जारी किया गया है? तो 25.14 करोड़ रुपए जारी किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, 78,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में किया गया है। और उसका नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान। एक नया संस्थान ही बना दिया गया है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज जो है लॉन्च किया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ये चैलेंज शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, किस देश ने 1 जनवरी 2023 के यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यूरोपीय संघ का जो परिषद की अध्यक्षता किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन ने संभाला है। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सरकार ने देश भर में आयुष्मान भारत स्वच्छता और कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य हासिल किया है, और उसके लिए एक लागत किसने तय की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 1.5 लाख। 1.5 लाख जो है इसमें तय किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने स्टैटिस्टिकल ट्रेवल्स रेटिंग टू बुक्स इन इंडिया जारी किया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उड़ीसा ने किया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का आरंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य किस राज्य ने हासिल किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनने का राज्य पूरा कर लिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो नागपुर में किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारत किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम लॉन्च किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यह ब्रिटेन के साथ मिलकर किया है भारत ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह इंदौर में किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार गुजरात घरेलू और विदेशी दोनों निगमों से नए निवेश को आकर्षित करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये बहुत याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी, गुजरात है, जो है घरेलू और विदेशी दोनों मामलों में निवेश को सबसे अधिक आकर्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में किसे पुरस्कृत किया गया है? तो देश का नंबर 1 पुलिस जो स्टेशन है गृह मंत्रालय ने बनाया है, घोषित किया है, और यह है आपका उड़ीसा का अस्का पुलिस स्टेशन है, थाना है, जिसको जो है देश का वो नंबर 1 पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है? याद रखिएगा, सहर्ष विशेष शिक्षा जो अभियान की शुरुआत की गई है वो त्रिपुरा द्वारा शुरू किया गया है, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत, याद रखिएगा,
ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जो उत्कृष्ट केंद्र है वो आपका है शिलोंग में स्थापित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विश्व में पहली बार ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि बनाई गई है। और पांडुलिपि वो होता है जहां पर जो प्राचीन काल में पहले इतिहास की चीजें इसी पर लिखी जाती थी। तो याद रखिएगा ये संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में बनाया गया है, तिरुवनंतपुरम में बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा कुमार पोस्ट जो है सियाचिन में है और वहां पर पहली महिला को नियुक्त किया गया है शिवा चौहान को। शिवा चौहान को नियुक्त किया गया है एक महिला अधिकारी के रूप में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।